कितना अच्छा होना कि आपकी प्राइवेट बैंक के अंदर जॉब लग जाए और वो भी आपके शहर में, आपके होम टाउन में। माय डियर फ्रेंड, काफ़ी लोग चाहते हैं कि उनकी जो जॉब है वो प्राइवेट बैंक में लगे और नियरेस्ट लगे, उनको बाहर जाना ना पड़े। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए, आपको पूरा एडवाइस करने के लिए कि कैसे आप अपने होम टाउन में या नियरेस्ट टाउन के अंदर, सिटी के अंदर कैसे आप प्राइवेट बैंक के अंदर जॉब पा सकते हो, ये वीडियो में लेके आया हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हम वीडियो को शुरू करेंगे। 6 स्टेप बताऊंगा जिससे आपकी जॉब जो है वो आपके होम टाउन में प्राइवेट बैंक के अंदर लग जाएगी। इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले स्टेप के साथ। पहला स्टेप है लोकल रिसर्च। आपको अगर होम टाउन में जॉब करनी है, नियरेस्ट सिटी में जॉब करनी है, तो आपको सबसे पहला स्टेप करना होगा वो आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन कौन से बैंक्स की ब्रांचेस हैं। आपको बैंक का नाम लिखना है, ब्रांच का एड्रेस लिखना है और साथ ही साथ सेकंड जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है वो है कि उन बैंक्स के अंदर टिपिकली कौन सी जॉब प्रोफाइल के लिए हायरिंग होती है। सेकंड स्टेप है लोकल नेटवर्किंग। कहते हैं योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। माय डियर फ्रेंड, आपको ना अपने लोकल में नेटवर्किंग करनी होगी, क्योंकि नेटवर्क से ही रेफरेंस क्रिएट होते हैं। तो ये आपको नेटवर्किंग दो तरह करनी है। एक नेटवर्किंग करनी है जो बैंक के एम्प्लॉयज हैं, जो उन बैंक ब्रांचेस को आपने आइडेंटिफाई किया, उनके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ नेटवर्किंग करनी है। वो कैसे करोगे? आप उनसे 1-to-1 इंटरैक्ट करोगे। वो ब्रांच के अंदर भी इंटरेक्शन हो सकता है और बाहर कोई सोशल गैदरिंग हो, कोई फंक्शन हो, कोई लोकल मैरिज फंक्शन हो या कोई कल्चरल इवेंट है, धार्मिक फंक्शन है, जहां पे वो बैंक के एम्प्लॉइज आपको मिल सकते हैं, वहां जाके अपने आप को वहां पे इंट्रोड्यूस करना है। एक तरीका ये हुआ। और जो सेकंड, किन लोगों से आपको नेटवर्किंग करनी है? आपको ऐसे लोगों से नेटवर्किंग करनी है जिनकी उस एरिया में थोड़ी धाक है, थोड़ी पकड़ है, उनको बहुत लोग जानते हैं। ये कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, बड़े कोई जो किसान है वो हो सकते हैं, कोई लोकल पॉलिटिशियन है वो हो सकते हैं। उनके साथ आपको थोड़ी सी नेटवर्किंग बनानी है, क्योंकि उनका क्या है ना, उनका रेफरेंस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो ये लोकल नेटवर्किंग है। एक तो ये हुआ जो आपने ऑफलाइन किया। साथ ही साथ अगर आपको थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है किसी से डायरेक्टली जाके मिलने में, तो आप क्या करो, जो बैंक के एम्प्लॉइज हैं उनको आप सोशल मीडिया पे कनेक्ट करो। आज की डेट में हर एक पर्सन फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे अवेलेबल है। तो आप उनको फर्स्ट स्टेप सोशल मीडिया पे कनेक्ट करो और उनसे रिक्वेस्ट करो कि मेरे को बैंकिंग सेक्टर के अंदर जॉब करनी है, तो मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए। उनसे आप गाइडेंस मांगो, गाइडेंस वो देंगे, कुछ आपको आइडियाज देंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप पे आप उनसे जॉब की रिक्वेस्ट कर सकते हो। डायरेक्टली जॉब के लिए बोलोगे तो शायद उनको 10 लोग इस चीज के लिए रीच आउट करते होंगे, तो शायद वो आपको उतना एंटरटेन नहीं करें। लेकिन अगर आप उनसे गाइडेंस मांगोगे, रिलेशनशिप बिल्ड करोगे और फिर जॉब की बात करोगे, तो आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तीसरा स्टेप है आपका रिज्यूमे और कवर लेटर को इंप्रूव करना। माय डियर फ्रेंड, आपको कोई बड़े से बड़ा भी पर्सन रेफरेंस लगा दे, लेकिन एक प्रोसेस तो आपको फॉलो करना ही होगा। आपको एक अच्छा रिज्यूमे और एक अच्छा कवर लेटर प्रिपेयर करना ही होगा। क्योंकि क्या होता है, अगर आपका जो ब्रांच लेवल पे कनेक्ट बना है उसको भी अथॉरिटी नहीं होती कि वो आपको हायर कर ले। वो आपको शॉर्टलिस्ट करके सीनियर्स के पास, सीनियर ऑफिसर या सीनियर ब्रांच जो होती है, रीजनल ब्रांच होती है, क्लस्टर होता है, वहां पे एक फाइनल इंटरव्यू के लिए भेजेंगे। अगर आपका रिज्यूमे अच्छा नहीं है, कवर लेटर अच्छा नहीं है, तो जो बंदा आपका रेफरेंस दे रहा है ना, उसकी भी इज्जत कम हो जाएगी। उसके लिए भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि आप किसी को भी भेज रहे हो इंटरव्यू करके, किसी को भी आप बैंक में ज्वाइन कराना चाह रहे हो, तो उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आएगा। तो अगर आपका कवर लेटर और रिज्यूमे अच्छा नहीं है तो वो आपको शॉर्टलिस्ट ही नहीं करेंगे। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शुरू से ही कर लो। अच्छा सा रिज्यूमे और एक बेहतरीन सा कवर लेटर प्रिपेयर करो। हमारे कोर्स मैं भी बैंकर के अंदर हमने रिज्यूमे और कवर लेटर के टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, साथ साथ इंटरव्यू की क्या प्रिपरेशन है वो सब भी बता रखा है। कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, पिन कमेंट में है, जाइए और वहां से उस कोर्स को इनरोल कर लीजिए। सिर्फ 199 रुपए का कोर्स है। 200 रुपए से कम में आपके बैंक में जॉब लगने के चांसेस 200 गुना बढ़ जाएंगे। फोर्थ स्टेप, अब बात करते हैं फोर्थ स्टेप क्या है। काफी बार क्या होगा, जब आप लोगों को रीच आउट कर रहे होंगे तो लोग बोलेंगे नहीं नहीं हमारे यहाँ पे वैकेंसीज ही नहीं है, हमारे यहाँ पे तो ओपनिंग नहीं है, लोग टाल मटोल करेंगे। लेकिन क्या हो अगर आप पहले ही आइडेंटिफाई करके जाओ कि हाँ इस ब्रांच के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी है। वो आप कैसे करोगे? उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है बैंक के करियर पेज पे। जिस बैंक में आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, जो आपकी लोकल ब्रांच है, लोकल बैंक है, उस बैंक की आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ। अगर वहां पे वैकेंसी है ना, तो 99% पॉसिबिलिटी है कि बैंक के करियर पेज के ऊपर वो वहां पे लिस्टेड होगी। मोस्टली बैंक्स के अंदर क्या होता है, जैसी कोई वैकेंसी आती है तो वो ट्राई करते हैं कि लोकली किसी को हायर कर लें। लोकली कोई रेफरेंस से आ जाए तो उसको इजीली हायर कर लेते हैं। लेकिन अगर वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती तो उनको एक फिक्स डेज के बाद वो रिक्वेस्ट
ऊपर भेजनी पड़ती है, क्लस्टर में भेजनी पड़ती है, और वो जो है करियर पेजेस पे डालते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आपने डायरेक्टली भी अप्लाई किया, लेकिन साथ ही साथ क्रॉस चेक करने के लिए आप वेबसाइट्स पे जाओ, बैंक के करियर पेजेस पे जाओ और वहां पे भी चेक करो कि वहां पे कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है क्या। अगर वहां से अपॉर्चुनिटी है और डायरेक्टली आप जाके ब्रांच में बोलते हो सर आपके यहाँ पे वैकेंसी है और मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, तो सोचो कि आपके चांसेस कितने ज्यादा बढ़ जाएंगे उस जॉब को पाने के। जॉब अपॉर्चुनिटीज को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, कौन से बैंक में, कौन से ब्रांच में कब जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है या नहीं, ये सब भी हमने अपने कोर्स के अंदर सिखा रखा है, तो वहां पे भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी अगर आप कोर्स को ज्वाइन करते हो। पांचवा स्टेप अगेन है लेवरेजिंग द रेफरेंसेस। माय डियर फ्रेंड, मैंने आपको जो बताया कि जो आउटसाइडर लोग हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनका रेफरेंस बहुत ज्यादा काम करता है। अगर आप इंटरव्यू देके आए हो, आप श्योर नहीं हो कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, अगर आपके किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन ने, जान पहचान के पर्सन ने कॉल कर दी, तो शायद डिसीजन आपके फेवर में हो जाए। आई नो काफी लोग बोलेंगे कि ये सही नहीं है, किसी और डिजर्विंग कैंडिडेट को छोड़ के आप अपनी बारे में ज्यादा सोच रहे हो। माय डियर फ्रेंड, प्रैक्टिकल होके मैं बात कर रहा हूं। अगर आपको जॉब की जरूरत है, आपको लगता है कि आपके रेफरेंस कोई दे सकता है, आपको जॉब लग सकती है, तो डेफिनेटली आप ट्राई करो। आप नहीं करोगे तो कोई और ट्राई करेगा और वो जॉब ले जाएगा। तो आप अपना साम दाम दंड भेद लगा के ट्राई करो और आप अपनी रेफरेंस लगाओ और ज्यादा अपनी पॉसिबिलिटी को बढ़ा लो। हाँ, यहाँ दाम वाली बात पे मैं एक कमेंट करना चाहूंगा कि मैं कभी भी ये चीज को इंडोर्स नहीं करता कि आप रिश्वत देके जॉब लगो। काफी बार ऐसे फ्रॉड्स होते हैं, काफी जो बैंक के एम्प्लॉइज हैं वो भी सीक्रेटली किसी के थ्रू पैसे लेते हैं कि मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा, लेकिन जॉब्स नहीं लगती हैं और वो आपको टाला मटोली करते रहेंगे। एक टाइम के बाद आप भी गिव अप कर दोगे और इसका कोई इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन होता नहीं है। तो आप किसी को पैसे देके जॉब लगने के चक्कर में प्लीज मत पड़ना। आप अपने पैसे वेस्ट करोगे और जॉब भी नहीं लगेगी। नेक्स्ट जो आता है पॉइंट नंबर 6, इंटरव्यू की प्रिपरेशन और आपको कमिटमेंट देना। आप बेसिकली क्या करोगे, जब इंटरव्यू में आप जा रहे हो, चाहे वो ब्रांच के अंदर इंटरव्यू देने जा रहे हो या फिर आप क्लस्टर के अंदर इंटरव्यू देने जा रहे हो, फाइनल इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपको तैयारी पूरी करके जानी है। और एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा तैयार करके जाना है वो है आपका कमिटमेंट शो करना कि आप लोकल हो तो इसका बैंक को क्या फायदा होगा। इसके लिए आप क्या बता सकते हो, उसके लिए आप बता सकते हो कि मैं लोकल हूं तो मेरा जो ट्रैवल का टाइम है वो कम होगा, तो मैं बैंक में ज्यादा टाइम दे सकता हूं, मैं डेडिकेशन से काम कर सकता हूं। सेकंड, आप बताओगे कि मेरे जो लोकल में कनेक्शंस हैं बहुत स्ट्रांग हैं, मैं काफी लोगों को जानता हूं, काफी लोग मुझे जानते हैं, तो इससे मुझे बैंक के लिए बिजनेस लाना आसान होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी रिलेशनशिप बिल्ड किया हुआ है और सारा जो बिजनेस है वो रिलेशनशिप पे चलता है। तो मेरा ऑलरेडी कनेक्ट भी है, रिलेशनशिप भी है, तो इसलिए मैं बैंक के लिए ज्यादा परफॉर्म कर पाऊंगा। इसमें हमने पर्सनल रीजन मत दो कि मैं बाहर जाके रहूंगा तो मेरा ज्यादा खर्चा होगा, मेरे को घर में प्रॉब्लम्स हैं, मैं बाहर जाके नहीं रहना चाहता। ये सब चीजें आपकी पर्सनल हैं, इनको आप बैंक को ना कम्युनिकेट करो। नहीं तो वो क्या है ना, अगर आप कोई पॉजिटिव चीज कम्युनिकेट कर सकते हो तो नेगेटिव चीज को क्यों कम्युनिकेट करना है। माय डियर फ्रेंड, ये बात आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये 6 स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो आपकी जो है लोकल बैंक में ही जॉब लगने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। देखो, अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई, कुछ आपको गाइडेंस मिली, नॉलेज मिली, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर करो और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो हमें कमेंट करके बताओ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो और जाते जाते ये जो 2 वीडियोस है इनसे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। इन दोनों वीडियोस को भी जरूर देखना और कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और एनरोल कीजिए।